प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे आप देख रहे हैं, हम डेली इस पीटी करंट अफेयर के एमसीक्यू क्वेश्चनों की क्लास कराते हैं। इस बुक में लगभग 800 के अराउंड में एमसीक्यू क्वेश्चन दे रखे हैं, उन्हीं की डेली क्लास करा रहे हैं। प्रत्येक क्लास में 10-10 क्वेश्चन रहते हैं, डिटेल से रहते हैं। तो क्लासें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो इस पीटी करंट अफेयर को डिटेल से पढ़ना चाहता है उनके पास शेयर जरूर करें। ये क्लासें आपका चाहे कोई सा भी एग्जाम हुआ उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हैं। जब माना जाता है कि इस पीटी करंट अफेयर काफी अच्छी बुक मानी जाती है। इसकी करंट अफेयर अगर आपने अच्छे से कवर कर ली तो कोई सा भी एग्जाम हुआ आपकी करंट अफेयर बहुत अच्छी हो जाएगी, दूसरी जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डेली क्लासें देखा करें। अभी जो एडिशन हम करा रहे हैं वो फरवरी 2026 का एडिशन है, वहीं से ये क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो ये पहला क्वेश्चन दे रखा है, विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। तेलंगाना राज्य में किया गया है। तेलंगाना में एक जगह पड़ती है हैदराबाद, वहीं पे इसका आयोजन किया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है विंग्स इंडिया 2026 का जो आयोजन हुआ है उसमें सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ध्यान रखना है, दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली इंटरनेट इंटरनेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को दिया गया। अगर आपसे पूछा जाता है विंग्स इंडिया 2026 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो टिक क्या करना है, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को दिया गया है। ये पुरस्कार बेटा किस फील्ड में दिया जाता है? तो यह अवार्ड एयरपोर्ट्स, एयरलाइन, सर्विस प्रोवाइडर, मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन और राज्य सरकार के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए ये प्रत्येक साल ये पुरस्कार दिया जाता है। अभी इसका जो आयोजन हुआ है तेलंगाना के हैदराबाद में इसका आयोजन हुआ है। बेटा तेलंगाना के बारे में जानते हैं, तो तेलंगाना की राजधानी कहां पर है? राजधानी, तो ध्यान रखना है हैदराबाद राजधानी है। कहां पर है? हैदराबाद में राजधानी। यहाँ के जो सीएम है वो कौन है? तो सीएम कौन है? रेवंत रेड्डी है। कौन है? रेवंत रेड्डी यहाँ के सीएम है। अगर आपसे राज्यपाल पूछे जाते हैं तो क्या टिक करना है? राज्यपाल कौन है यहाँ के? तो शिव प्रताप शुक्ला है। शिव प्रताप शुक्ला कौन है यहाँ के राज्यपाल? शिव प्रताप शुक्ला यहाँ के राज्यपाल है। इतना ही इससे संबंधित इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 77वां गणतंत्र दिवस 2026 किस थीम के साथ मनाया गया है? तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। किसी न किसी एग्जाम में आपको इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना है कौन सी थीम थी? तो वंदे मातरम के 150 वर्ष थीम के साथ 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। क्या ध्यान रखना है? वंदे मातरम के 150 वर्ष थीम के साथ मनाया गया है। इतना आपको ध्यान रखना है। इसका जो आयोजन हुआ है वो विजय चौक नई दिल्ली में आयोजन हुआ है। कहां आयोजन हुआ है? आयोजन विजय चौक नई दिल्ली में, नई दिल्ली
ध्यान रखना ये दिल्ली लिखा हुआ है, थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है, ये दिल्ली लिखा हुआ है, ठीक है। और इससे संबंधित और भी क्वेश्चन, अभी और क्वेश्चन आएंगे उनमें हम बताएंगे, बाकी इसमें इतना ही बता रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कला के क्षेत्र में किसी मरणोपरांत पद्म भूषण 2026 से सम्मानित किया है? तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, धर्मेंद्र सिंह देओल को सम्मानित किया है। तो ये मरणोपरांत क्या होता है? तो ये मरणोपरांत वो होता है जैसे कोई पर्सन है वो विभिन्न क्षेत्र में अपना योगदान देता है, उसके बाद अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद उसे कोई पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, तो उसमें मरणोपरांत लगाया जाता है, उसी को मरणोपरांत बोला जाता है। अभी किसको दिया गया है? तो धर्मेंद्र सिंह देओल को दिया गया है। इन्होंने कई फिल्मों में काम किया है। तो ये किससे संबंधित है? तो ये कला क्षेत्र से संबंधित है। इतना आपको ध्यान रखना है इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेलवे ने अपना पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट, कौन सा ह्यूमैनॉइड रोबोट, जिसका नाम है ASC अर्जुन, कहां तैनात किया है? तो ध्यान रखना है विशाखापट्टनम में तैनात किया है। कहां पर तैनात किया है? विशाखापट्टनम में तैनात किया है, जिसका नाम क्या है? ASC अर्जुन नाम दिया गया है। ये कैसा रोबोट है? तो ये ह्यूमैनॉइड रोबोट है। बेटा ये ह्यूमैनॉइड रोबोट क्या होता है? ये जो इनका जो ढांचा होता है, रंग रूप और व्यवहार सेम इंसानों की तरह होता है। कैसा होता है? इनका जो रंग रूप, ढांचा और व्यवहार सब इंसानों की तरह होता है और दिखने में भी ये इंसान की तरह लगते हैं। तो ध्यान रखना। और जो इंसान कोई वस्तु उठा सकता है या कुछ कर सकता है या बोल चाल में सब इंसानों की तरह इनका होता है, तो इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आईसीसी ने T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को शामिल किया है? तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, स्कॉटलैंड को शामिल किया है। किन के स्थान पर? बांग्लादेश के स्थान पर किसको शामिल किया है? स्कॉटलैंड को शामिल किया है। अभी जो आईसीसी T20 विश्व कप 2026 का जो आयोजन हुआ है, उसका आयोजन कहां पर हुआ है? तो ध्यान रखना है मेजबानी कहां हुई है इसकी? मेजबानी भारत और श्रीलंका के बीच में हुई है। भारत और श्रीलंका, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। इसमें 20 टीमों ने भाग लिया है। कितनी टीमों ने पार्टिसिपेट किया है? तो 20 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए? ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए? तो रोहित शर्मा ब्रांड एम्बेसडर बने। रोहित शर्मा ब्रांड एम्बेसडर बने। बेटा आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? तो आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? जय शाह है। कौन है? जय शाह आईसीसी के अध्यक्ष हैं। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो संयुक्त अरब अमीरात में हेडक्वार्टर है। अभी जो 2026 का आयोजन हुआ है उसमें ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो रोहित शर्मा है। मेजबानी कौन करेगा 2026 की? तो भारत और श्रीलंका। इसमें कितनी टीमों ने पार्टिसिपेट किया है? तो 20 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 77 में। अच्छा देखो अभी हमने बताया था, अभी बता रहे थे हम, डिटेल में बाद में कराएंगे। अभी फिर आ गया एक क्वेश्चन। 77 में गणतंत्र दिवस समारोह में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया है? तो बेटा ध्यान रखना है शुभांशु शुक्ला। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। शुभांशु शुक्ला को
अशोक चक्र से सम्मानित किया है। अभी एक और क्वेश्चन इस टाइप का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। माओवादियों, क्या बोला जा रहा है, माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगावरू किस राज्य में चलाया गया है? तो बेटा ध्यान रखना है कौन से राज्य में चलाया गया है। तो बेटा ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी यानी झारखंड राज्य में चलाया गया। ये कैसा ऑपरेशन है? तो क्या है कि जो हमारी वहां की जो सेना है उसने ये ऑपरेशन मेगावरू चलाया है। ठीक है बेटा, ये माओवादी कौन है? ये जो झारखंड के जो नक्सल यानी आतंकवादी है यानी नक्सलवादी है, उन्हें माओवादियों बोला जाता है। तो उन्हीं के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया है। इसमें कई आतंकी मारे भी गए हैं और कई जो करोड़ों रुपए के जिन पे इनाम घोषित था वैसे भी आतंकी इस ऑपरेशन के तहत मारे गए। तो ध्यान रखना है कौन से राज्य में चलाया गया है? तो झारखंड राज्य में चलाया गया है। झारखंड की राजधानी कहां पर है? तो ध्यान रखना है राजधानी तो रांची है। कहां पर है? झारखंड की राजधानी रांची में है। सीएम कौन है? सीएम आपको ध्यान रखना है तो हेमंत सोरेन वहां के सीएम है। हेमंत सोरेन कौन है? सीएम है। राज्यपाल अगर पूछे जाते हैं, राज्यपाल, तो बेटा क्या टिक करना है? तो राज्यपाल कौन है? संतोष गंगवार है। क्या नाम है? संतोष गंगवार, यहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2026 में गणतंत्र दिवस परेड में यूरोपीय यूनियन दल का नेतृत्व किसने किया है? तो बेटा ध्यान रखना है कर्नल फ्रेडरिक साइमन क्यूट ने। ये भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि पहली बार यूरोपीय संघ के ये शामिल हुआ है। ठीक है बेटा, इसको ध्यान रखना है। तो किसने किया है? तो कर्नल फ्रेडरिक साइमन क्यूट ने किया है। इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 49वें अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुना गया है? अभी 49वें अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन हुआ है, उसमें फोकस देश कौन सा रहा है? तो कौन सा रहा है ध्यान रखना है इस बात को। तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। सी वाला सही हो जाएगा यानी अर्जेंटीना फोकस देश रहा है। ये कौन से नंबर का आयोजन है? तो ध्यान रखना ये 49वें नंबर का आयोजन है। कौन से नंबर का आयोजन है? 49वें नंबर का आयोजन है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो कोलकाता में आयोजन हुआ है। अगर पूछा जाता है अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ हुआ है तो आपको टिक करना है कोलकाता। अगर आपसे पूछा जाता है अभी हाल ही में 2026 में अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन हुआ है वो कौन से नंबर का है? तो ध्यान रखना 49वें नंबर का। अगर फोकस देश पूछा जाता है तो अर्जेंटीना टिक करना है। इससे संबंधित इतना ही इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? कितनी महिलाओं को अभी 2026 में पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो ध्यान रखना है 19 जो महिलाएं हैं उनको अभी हाल ही में 2026 में पद्म पुरस्कार दिया गया है। आज की क्लास को हम यहीं पे ऑफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चनों को नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। क्लासें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो इस पीटी करंट अफेयर की डिटेल से तैयारी करना चाहता है उनके पास शेयर जरूर करें। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।